everyone, welcome to Sambhav Coaching Classes. We are here to discuss nature of matter in chemistry. Class 11. Class 11. तो मैं नेचर क्या कहता है कि जो मैटर है, क्या है मैटर. मैटर क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या होता है मैटर? एनीथिंग that occupies some space and have some mass, that's called matter. क्या मैटर क्या बोला बेटा मैंने? मैटर क्या बोला? anything that occupies space and have some mass is called matter. मैटर जो तीन डिवाइडेड स्टेट में गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इनको हम पढ़ते हैं. वॉल्यूम की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटा? वॉल्यूम की. इसका क्या था? सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और गैस का क्या होता है? इनडेफिनेट लिखेंगे, नॉट डेफिनेट होता है. इनडेफिनेट का मतलब होता है अनंत. क्या होता है? अनंत. नॉट डेफिनेट का मतलब है वो डेफिनेट नहीं है. नॉट डेफिनेट. सॉलिड में डेफिनेट होता है, लिक्विड में डेफिनेट होता है, गैस में नॉन डेफिनेट होता है. कैसे? अब मैं ये देता हूं. ये है डस्टर. क्या है बेटा? डस्टर. ये क्या है? एक सॉलिड है. क्या है बेटा? सॉलिड. क्या है ये? सॉलिड. इसका एक डेफिनेट क्या है? वॉल्यूम. क्या है बेटा? डेफिनेट वॉल्यूम. क्यों है? क्योंकि ये क्या है? क्यूबॉइड बन रहा है. क्या बन रहा है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? πr²h. गलत बोल रहे हो. L into B into H. सॉरी, L into B into H. तो वो डेफिनेट ही रहेगा. वॉल्यूम डेफिनेट ही रहेगा. तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा उसका. तो डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा. दूसरा क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो एटम्स हैं वो क्या है? पैक्ड है. क्या है? पैक्ड है. हाईली पैक्ड है. क्या है बेटा? हाईली पैक्ड है. इसलिए क्या करता है? एटम्स क्या है बेटा? पैक्ड है. ये डेफिनेट क्यों है? डेफिनेट का क्या कारण क्या है? जो एटम्स हैं वो क्या है बेटा? पैक्ड. भाई किसी चीज को पैक्ड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा. ठीक है. फॉर्मूला से भी मैंने समझा दिया. L into B into H. तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा. लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होगा? मुझे एग्जांपल दो. इसमें अभी हम पानी भर के लाते हैं. अभी का एग्जांपल समझाते हैं. ओके. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम कैसे है लिक्विड का. ये क्या है बेटा? वाटर. ये क्या है? हेमिस्फेरिकल बॉल. हेमिस्फेरिकल बॉल. इसमें क्या है? वाटर. इसमें क्या है बेटा? वाटर है. तो ये जो वाटर है ये डेफिनेट वॉल्यूम है. तो हेमिस्फेरिकल बॉल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? देखो बेटा कितना होगा हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम? हेमिस्फेरिकल बॉल का बताओ जल्दी. 4/3 πr². 2/3 πr³. ठीक है. 2/3 πr³. अब मैंने इसको डाल दिया. ये मान लिया मैंने सिलेंडर है. क्या है? सिलेंडर. तो इसका कितना होगा? πr²h. तो क्या इस लिक्विड का वॉल्यूम बदला? नो, नहीं बदला. क्यों नहीं बदला? क्योंकि जितना पानी कटोरी में था वो पानी मैंने क्या कर दिया? गिलास में डाल दिया. उतना ही पानी है जितना पानी कटोरी में था. यदि मैं दोबारा पानी कटोरी में करता हूँ तो क्या होगा? उतना ही वॉल्यूम आ जाएगा. उतना ही वॉल्यूम क्या आ जाएगा? आ जाएगा. समझ गए? तो लेकिन चेंज क्या हुआ बेटा? चेंज क्या हुआ? कमेंट में करके बताओ. चेंज क्या हुआ? ये शेप चेंज हुआ. ये पहले हेमिस्फेरिकल शेप में था. अब मैंने क्या कर दिया? सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया पानी को.
तो इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या डेफिनेट रहा, लेकिन गैस है, गैस का डेफिनेट नहीं रहेगा। जैसे सिलेंडर में गैस है, जैसे क्या है बेटा, सिलेंडर में गैस। सिलेंडर में गैस है, तो वो गैस जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइड कर रही है, जितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उतना ही रहेगा। लेकिन उस गैस को यदि हम एक रूम में छोड़ दें, क्या रूम में छोड़ दें, तो वो रूम का पूरा ऑक्यूपाई स्पेस कर लेगा, तो उतना वॉल्यूम ले लेगा। तो वॉल्यूम बढ़ गया ना बेटा, तो वॉल्यूम पहले इतना था सिलेंडर जैसा और फिर वॉल्यूम पूरे रूम जैसा हो गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसलिए गैस का नॉन डेफिनेट शेप होता है। इसका कारण क्या है कि एटम्स आर पैक्ड, इसमें डेफिनेट में, इसमें क्या है, मीडियम पैक्ड, एटम्स आर मीडियम पैक्ड। इसमें नॉट पैक्ड। ठीक है बेटा। और क्या है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। भाई एक बात बताओ, ये दोनों हाथ हैं, मैंने इसको कस के पकड़ रखा है, मैंने इसको कस के पकड़ रखे, क्या ये मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा, क्या ये मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, ये हाईली पैक्ड है, एटम्स पैक्ड, हाईली पैक्ड है, तो नो मूवमेंट हो रहा है। अब मीडियम पैक्ड है, अब मैंने इसको हाथों को कैसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, तो ये मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ये लूजली पैक्ड है तो ये पैक्ड नहीं है, तो ये मूव कर रहे हैं, थोड़े बहुत मूव कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, समझ गए। तो देयर इज सम मूवमेंट, और ये मूवमेंट तो होता ही रहता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा, ये क्या होते हैं, खुले शेर हैं, क्या है, खुले शेर, कि उसको शेर को बांधना नहीं है, छोड़ दो तो वो जंगल में दौड़ने लगता है। ऐसे ही गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो नॉट पैक्ड है, वो पैक्ड है नहीं, ये पैक्ड है, ये पैक्ड है, इससे पैक्ड है नहीं, ऐसे करके ये पैक्ड है नहीं, तो ये कहीं जाएगा, ये हाथ कहीं चले गया, ये भी चला गया हाथ, तो क्या हो जाएगा, नॉट पैक्ड, तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब शेप के बारे में आते हैं। शेप क्या है बेटा, सॉलिड की क्या होती है शेप, फिक्स होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप, क्या, डेफिनेट शेप। इसकी क्या होती है बेटा, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप। अभी बताया था मैंने कटोरी का एग्जांपल लेकर के। इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, वाटर, इसमें क्या है, वाटर। इसकी शेप अभी कैसी है, क्लोजली टू सिलेंड्रिकल, कैसी है, सिलेंड्रिकल। अब मैंने पानी को किसमें कर दिया, हेमिस्फेरिकल में, तो अब इसकी शेप कैसी हो गई, बाउल जैसी, हेमिस्फेरिकल जैसी, तो चेंज हो गई ना, चेंज शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसकी क्या हो गई, नॉट डेफिनेट शेप, और गैस की भी नॉट डेफिनेट शेप। ये समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझे।